उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के शीर्ष नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की शनिवार को जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिमा का अनावरण जगत गुरु शंकराचार्य अवित मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया। वहीं इस मौके पर पंडित हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन 26 मई 2023 को हो गया था। वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। उनके पुत्र कौशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी के द्वारा उनकी जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव टांडा बड़हलगंज नेशनल पीजी कॉलेज में मूर्ति की स्थापना की गई। स्वर्गीय हरिशंकर के छोटे बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने बताया कि पिताजी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। लोगों की मदद करना, विकास को अपना मुद्दा बनाना उनकी विशेषता थी। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए उनकी प्रतिमा की स्थापना कराई गई है। इस कॉलेज के प्रबंधक और इस क्षेत्र में कई बार प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का जन्म दिवस होता था और उस जन्म दिवस के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उसी के में जो शंकराचार्य जी महाराज हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, चूंकि चातुर्मास है, चातुर्मास में संत लोग अपने स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है और स्वयं 1 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे और वो प्रतिमा का अनावरण करने का काम करेंगे। उनका एक व्यक्तित्व अभी हमने पहले भी अपने स्वागत भाषण में हमने कहा कि जितनी भी बात थी इस क्षेत्र के विकास के लिए, उनके दिल में सदैव एक मंशा रहती थी कि किस तरह से चिल्लू पार का विकास हो और उसके लिए उन्होंने एक रेखाएं खींच रखी थी। उस रेखा में बराबर रंग भरने का काम करते थे, विकास रूपी रंग भरने का काम करते थे। चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो, विद्युत की व्यवस्था हो, रोजगार की समस्या हो, इन सभी चीजों पे वो उनका प्रयास रहता था कि चिल्लू पार के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ जो लोग भी जहां भी रहते थे उनको सहयोग करने की भावना उनके अंदर सदैव विद्यमान रहती थी। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा कुशल कारीगरों के द्वारा कांस्य की धातु से तैयार की गई है, जिसे जयपुर में तैयार करवाया गया है। 1975 का दौर जेपी आंदोलन का दौर था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। जयप्रकाश नारायण के समर्थन में नेता ही नहीं बल्कि जनता भी अपनी आवाज को मुखर कर रही थी। सदन से लेकर छात्र संघ तक युवा आंदोलित थे और ये वो दौर था जब पूर्वांचल की राजनीति में हरिशंकर तिवारी की एंट्री होती है। पंडित हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो हरिशंकर तिवारी सर्वप्रथम गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में उभरे, परंतु उस समय छात्र संघ की राजनीति केवल कॉलेज तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह परिसर से बाहर भी फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान हरिशंकर तिवारी के प्रतिद्वंदी थे बलवंत सिंह और बलवंत सिंह को ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही का पूरा सहयोग प्राप्त था। हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह के बीच अक्सर भिड़ंत होती रहती थी, लेकिन पंडित हरिशंकर तिवारी धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे और उस दौरान उनके खिलाफ दर्जनों केस भी दर्ज हुए, परंतु उनकी लोगों के बीच में एक जन नेता वाली छवि थी, क्योंकि वे लोगों की आर्थिक मदद करते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे, जनता दरबार लगाते और इन्हीं सब चीजों का फायदा उन्हें भविष्य की राजनीति में मिला। राजनीति में जब छात्र संघ का दखल बढ़ा तो आंदोलन का तरीका और भी तल्ख हो गया। जेपी के सिद्धांतों की लड़ाई गुटबाजी में बदल गई। ब्राह्मण और ठाकुर के धड़े में बटे युवाओं के जब एक गुट ने हरिशंकर को अपना नेता मान लिया तो वो तिवारी हो गए और ये उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने चिल्लू पार विधानसभा सीट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1985 में की और 2007 तक लगातार उस सीट से विधायक रहे। साल 2007 के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे आने लगा और साल 2012 में वो चुनाव हार गए। हालांकि वर्ष 2017 में उन्होंने बीएसपी सीट से अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को टिकट दिलवाया और खुद भी जीत गए। यही वजह है कि आज भी
लोग पंडित हरिशंकर तिवारी को एक जन नेता के तौर पर याद करते हैं। माननीय हरिशंकर तिवारी जी के साथ 10 साल से हम लोग साथ में रहे और माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी जैसा नेता ना पैदा हुआ ना होगा और हम लोगों के गुरु थे, हम लोगों के अभिभावक थे वो, और उस तरह से कोई अब नहीं होगा। पंडित हरिशंकर तिवारी हम लोगों के श्रद्धेय थे और हर एक कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कोई कि एक बार बुलाने पर वो न आ जाएं। ऐसे महापुरुष को मैं बार बार सत नमन करता हूँ कि ऐसा पुरुष न हुआ है, न होगा, न होने की संभावनाएं हैं। वर्ष 1980 से ही पंडित हरिशंकर तिवारी से जुड़ा हुआ है। वो इतना कर्मठ और निराला व्यक्तित्व के आदमी थे जो एक बार उनसे मिल लेता था दोबारा उसको कभी नहीं भूलते थे। हमेशा गरीबों की मदद करते थे और अन्याय का विरोध करते थे। वो हमेशा जन कार्यों में लगे रहते थे और उनका जनसंपर्क पूर्वांचल के हर क्षेत्रों में बहुत सघन था। प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सभी राजनीतिक दलों को स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के सहयोग की आवश्यकता पड़ी और यही वजह थी कि सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, पंडित जी को मंत्री बनाया गया। राजनीति की बिसात पर हरिशंकर तिवारी ने अपनी मोहर इस तरह बिछाई थी कि कोई भी राजनीतिक दल पूर्वांचल की राजनीति में उनको इग्नोर नहीं कर सकता था और यही वजह थी, चाहे राजनाथ सिंह हो, कल्याण सिंह हो या फिर मुलायम सिंह यादव, सभी की सरकारों में उनको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया और इस तरह साधारण परिवार में जन्मे एक शख्स ने फर्श से लेकर अर्श तक की राजनीति का सफर अपने दम पर तय किया और 16 मई को अंतिम सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बड़े चेहरे और बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी ने जब 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और ये खबर लोगों के बीच में सामने आई तो धर्मशाला स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों की भीड़ लग गई। उनके निधन के बाद पूरे परिवार और उनके समर्थकों में शोक की लहर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।